कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना उन विशिष्ट अतिथियों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन आज जिस विशिष्ट अतिथि से हम आपका को रूबरू कराना चाहेंगे, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ऊंचाइयों को छुआ और बहुत ही प्रसिद्धि पाई। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और आपका अभिनंदन करता हूं मिस भावना शाह हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस भावना शाह जो पूरे विश्व की पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, शी इज द वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं प्रोफेशन से और बहुत ही कर्मयोगी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आपको फिटनेस के मामले में बहुत आपका रुचि है और उसमें बहुत ध्यान देती हैं। और जिस वक्त आजकल जब फिटनेस का ट्रेंड एक चल रहा है, जब हर आदमी सिक्स पैक्स की बात करता है, तो आपने उसको दूसरे ढंग से करा है और जो कि आपके बहुत ही ज्यादा सफल हुआ। आपने देश के लिए बहुत गौरव लेके आई जब आपने कई सारे गोल्ड मेडल जीते और एक रिकॉर्ड बनाया विमेन्स मास्टर कैटेगरी में, देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सन 2017, 2018 और 2019 में जब आप विश्व विजेता रही पावर लिफ्टिंग की। आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपको स्वर्ण पदक मिला नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो WRPF बेंगलोर में मई 2017 में मास्टर 1 एंड ओपन कैटेगरी में हुई थी। आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप WPO वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग यूनियन अक्टूबर 2017 में मास्टर 1 एंड ओपन कैटेगरी में मिला स्वर्ण पदक। आपको वर्ल्ड चैंपियन 3x एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंडर द बैनर ऑफ बारबेल क्लब विच इज एफिलेटेड टू वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस 2017, 2018, 2019 3 वर्ष लगातार आप वर्ल्ड की पावर लिफ्टिंग चैंपियन रहे। और क्योंकि 2020 और 2021 में अभी तक पेंडेमिक की वजह से ये प्रतियोगिता नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक उनमें ये भाग नहीं ले पाई हैं। नहीं तो हो सकता था कि आप 5 वर्ष की विश्व विजेता के सामने हम आज रूबरू हो रहे होते। आपका नेशनल राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की ओपन कैटेगरी की भी आप स्वर्ण विजेता हैं और जो कि अब मटनेट स्ट्रेंथ नेशनल ओपन रॉ डेड लिफ्ट एंड बेंच प्रेस कंपटीशन 2019 में हुआ था। आपका जो नया एक वो है बेंचमार्क आपने सेट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का, जो आपके पास है, जो आपके नाम है, वो अभी तक किसी ने भी इनकी जो इसकी कैटेगरी है किसी और इंटरनेशनल देश नहीं विदेशी किसी भी खिलाड़ी ने नहीं अभी तक इसको बेंचमार्क को तोड़ा है। तो आप एक तरह से एक रिकॉर्ड होल्डर हैं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की। और आपको बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग, बहुत रिगरस ट्रेनिंग है जो आपने बहुत प्लान करके आप करती हैं और अपने जो इनके मेंटर्स हैं उनके अंतर्गत करती हैं। और इस वजह से जो ये लौह लेडी हैं, लौह जो एक तरह से आयरन लेडी का जो इनका एक ड्रीम था, एक इनका सपना था कि मैं अचीव करूं, वो आपने अचीव किया। और आपका जो मोटो है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन ना करे, डोंट लेट योर पर्सनैलिटी डिफाइन यू। देखने में मिस भावना शाह बिल्कुल नहीं लगती कि ये पावर लिफ्टर हैं। जब पहली बार मैं इनसे रूबरू हुआ जूम पे ही, तो मेरे को लगा था ये कोई स्कूल की कॉलेज की छात्रा हैं, लेकिन जब इनके बारे में पता चला तब पता चला कि ये तो भारत की एक नई सुपर वुमेन है
जो अपने को इन्होंने भारत देश का नाम इतना ऊंचा किया पूरे संसार में। और आज जब ये मेरे सामने अभी मीटिंग ज्वाइन किया तो मेरा पहला प्रश्न इनसे था, जब मैं उस पे जाऊंगा, कि आप यहां कैसे हैं, आज आप टोक्यो में क्यों नहीं हैं? तो क्योंकि मैं भी असंजम में से मैं भी जरा कंफ्यूज था, तो आपने बताया कि ओलंपिक में इस गेम को नहीं लिया गया। पहले हुआ करता था, लेकिन 25 वर्ष से कुछ वर्षों से जब कुछ गेम्स की छटनी की गई, उसमें पावर लिफ्टिंग को भी हटाया गया। लेकिन आप उम्मीद करती हैं कि हो सकता है अगले ओलंपिक में ये गेम आ जाए, शामिल हो जाए, तो ये ओलंपिक का भी पदक ला सकती हैं। हो सकता है भावना शाह जी, आपकी प्रसिद्धि को देखते हुए, आपकी पावर लिफ्टिंग को देखते हुए और देशों ने सोचा होगा कि इसे ओलंपिक से हटा दिया जाए, नहीं तो ये एक स्वर्ण पदक भी भारत को चला जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः एक बार मिस भावना शाह हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। अब आपको इतनी प्रसिद्धि है, देश में विदेश में सब आपको जानते हैं, खासकर जो पावर लिफ्टिंग से या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को या हमें नहीं पता है। आज हम उन चीजों को आपसे पूछना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि आपकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जितनी आप हिंदी बोल सकें, बाकी आप अंग्रेजी में बोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी को, जो लोग उन्हें कुछ किया है उनको हम लाना चाहते हैं, जिससे लोग आप प्रेरणा ले सकें। तो मेरा पहला प्रश्न है, आप कब और कहां पैदा हुई? कब मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हालांकि मैं पूछता नहीं हूं जब स्त्रियों का और लड़कियों का मामला आता है, क्योंकि हर एक को बहुत उत्सुकता होगी कि आपकी उम्र क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन से स्टैंडर्ड में हैं, और कहां पैदा हुई, कहां आपका बचपन बीता, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, और क्या आपकी उच्च शिक्षा हुई नहीं हुई वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, क्योंकि अब हो सकता है आप 10वीं या 11 क्लास की छात्रा हो, अब आप बताएंगी। तो बताएं कि आप कब कहां पैदा हुई, कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मिस भावना शाह प्लीज। Thank you for having me and for that wonderful introduction. I am born and brought up in Bombay in a very traditional religious family, Gujarati family. And my schooling, college, all my education is done in Bombay. And kab, when and where you were born? Bob, where to you have explained? In 1976. That makes me 45 years of age today. Okay. So आपकी उम्र 45 वर्ष है। मैं इसलिए जानना चाहता था कि जब भी कोई देखता है वो यही कहता है कि आप इतनी उम्र की नहीं हैं। तो इसका हम बाद में आपसे पूछेंगे कि इसका राज क्या है। लेकिन आपकी उच्च शिक्षा भी हुई जब आप इतनी, तो कहाँ और कब हुई और कैसे हुई? यस सर, मैंने स्कूल तो मुंबई में ही की। कॉलेज में मैंने बीए विद आर्ट्स किया, विद फिलॉसफी एज अ मेजर सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे फर्दर स्टडीज में इंटरेस्ट था, तो मैंने लॉ करना चाहा। 2 साल मैंने लॉ स्टडीज की, बट देन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज बाय नेचर आई वाज एन आर्टिस्ट। मुझे कला प्रति हमेशा से बहुत ही रुचि रही है। जैसे कि मैं बचपन में स्कूल कॉलेज टाइम में क्लासेस चलाती थी, सिखाती थी ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, मेहंदी। आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद डांस फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। सो फिर मैंने इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग ज्वाइन किया, 1 ईयर डिप्लोमा। आफ्टर दैट आई जॉइन ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग सीखी। ग्राफिक्स के अभी तो सब मोबाइल ऐप में फिल्टर्स होते हैं, सब इजीली 1 क्लिक में हो जाता है, बट एट दैट टाइम वी नीडेड टू ट्रेन फॉर इट। आई बिकेम अ ग्राफिक डिजाइनर, दैट यूज्ड टू बी माय करियर फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड तो अब आपने जब इतनी सब चीजें सीखी, आपने शिक्षा ली और अलग अलग फील्ड में आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स जी सीखी, तो आपका पावर लिफ्टिंग का कब शुरू हुआ? क्योंकि आपने तो ये सब आप पढ़ रही थी, और पावर लिफ्टिंग तो बहुत एक ऐसी चीज है जिसमें आपको काफी टाइम देना पड़ता होगा, तो वो कब से आपने शुरू किया? सर, मैंने फिटनेस जर्नी मेरी शुरू की लास्ट तकरीबन 17-18 ईयर्स से। और व्हाई फिटनेस? I was very happy and enjoying everything that I achieved, everything that I was doing. But
despite all that achievement, one thing lacking in my life was good health, which kind of made me fall behind in life. I was not living fully. I had this constant struggle with myself. जो बाकी के लोग चीजें आसानी से कर लेते थे, मुझे एक कॉम्प्लेक्स सा रहता था, एक हेजिटेशन रहता था चीजें करने में. I was always underweight. I'm still underweight, but at least now I can proudly say I'm fit and healthy now. But back in time, फिटनेस मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था लाइफ एंजॉय करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस से जीने के लिए. तो आपने फिर ये फिटनेस, जब आप अंडरवेट थी, तो उस वक्त आपको दिमाग में या आपके मन में कब विचार आया दिमाग में कि आप पावर लिफ्टिंग क्यों जाएंगी? किसी ने आपको प्रेरित किया या आपने किसी से प्रेरित होके खुद ही सोचा कि मैं पावर लिफ्टिंग क्यों ना शुरू करूं? सर, पावर लिफ्टिंग जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्ट खेलते हैं, उसके पहले आपको बहुत एक मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, और उसके लिए बहुत समय जाता है. इट्स अ हार्ड वर्क फॉर year after year, and when you are ready for it, that is when you represent yourself, and that too on an international level. तो मैंने, जैसे कि मैंने कहा, लास्ट 17-18 ईयर्स से मैं फिटनेस में हूँ. मैंने बहुत कुछ सीखा, वेरियस एक्सपर्ट से, गुरु से मैंने तालीम हासिल की, और फिर जाके पावर लिफ्टिंग का मौका आया मेरी लाइफ में. तो ये जो आप तालीम हासिल कर रही थी, तो उस वक्त आपको पता था कि आपको पावर लिफ्टिंग में जाना है, या आप अपनी सिर्फ फिटनेस बनाने के लिए सब कर रही थी? सिर्फ मैं फिटनेस बना रही थी. जैसे कि मैंने जिम ज्वाइन किया, तभी बहुत मन में एक डर सा लगता था कि बड़े बड़े मशीन होते हैं, मशीन पे मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, लोग मेरे पे हंसेंगे. लेकिन एक हिम्मत रखी, और जो मैंने शुरू किया, आज तक कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा. फॉर लॉन्ग ईयर्स आई यूज्ड टू वर्क आउट ऑन माई ओन, जैसे मैं समझती थी, जो समझती थी. फिर एक टाइम आया जब भी मैंने सोचा कि अपने आप करूंगी तो प्रोग्रेस नहीं होना है, बिकॉज जिस बैकग्राउंड में से मैं आती हूँ, हमारे यहाँ किसी ने जिमिंग या वर्कआउट कुछ किया नहीं है, तो मुझे कोई समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं था. तो मैंने एक्सपर्ट के अंडर, गाइडेंस के अंदर ट्रेनिंग शुरू करना डिसाइड किया. एंड एज माई लक वुड हैव, आई फाउंड अ ब्रिलियंट ट्रेनर नेम रायोमन जिल्ला, यहाँ अपने मुंबई में ही. एंड तभी मेरी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, जहां मैंने सीरियस फिटनेस ट्रेनिंग चालू की, जहां मेरे फिटनेस गोल्स होते थे. फिर जिंदगी में चीजें होती गई, मुझे फिटनेस मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलते गए. अंडर हिज गाइडेंस आई लर्नड अ लॉट, एंड I grew and I got stronger, and little that I knew that powerlifting was waiting for me. तो जब आप ये कर रही थी ट्रेनिंग, कितना टाइम आप इस ट्रेनिंग को दे रही थी अपनी जो फिटनेस के लिए? तब तक आपको पावर लिफ्टिंग की बात नहीं थी, तो कितना आप समय रोज देती थी इस ट्रेनिंग के लिए? सर, जब ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो एक तरीके से करना होता है. जैसे कुछ खा के जिम जाते हैं कि आपको एनर्जी मिले, फिर स्ट्रेचेस करने होते हैं, मोबिलिटी करनी होती है, फिर आपका मेन वर्कआउट शुरू होता है, वर्कआउट के एंडिंग में वापस स्ट्रेचेस करनी होती है, फिर हम हमारा जो सप्लीमेंट्स, विटामिन वगैरह लेते हैं, वो सिस्टम से मैंने ट्रेनिंग शुरू की. और ये जो पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, दैट हैपेंड विथ मी इन 2015. 2015 में वन फाइन डे, इट वाज अ वंडरफुल डे ऑफ माय लाइफ. अ ग्रेट आइकॉन नेम मोहम्मद अजमत, जो अपने कंट्री के बहुत बड़े एथलीट है, वो खुद वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं मल्टीपल टाइम्स. उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे बोला दैट भावना, यू हैव पोटेंशियल इन यू and you can take this fitness activity on a next level. He encouraged me to take up powerlifting and motivated me to take part in competition. नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा. उन्होंने आपसे किस तरह संपर्क कर लिया? क्योंकि आप कोई नोन तो फिगर थी नहीं, आपको लोग बाग जानते तो थे नहीं, तो एक नॉन थी एक्चुअली. और अच्छा, नॉन जब भी आप जो इंडस्ट्री में होते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल को मिलते हैं थ्रू सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जहां हम सीख सके, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सके. दिस इज अ कम्युनिटी एंड वी ऑल ग्रो टुगेदर. सो ऐसे हम, मेरा उनके साथ, इनफैक्ट मैंने उनको, मुझे कुछ क्वेरी थी, मैंने उनको अप्रोच किया था, एंड ही वाज वेरी काइंड टू हेल्प मी विथ माय क्वेरी. तो फिर पावर लिफ्टिंग तो आपने फिर शुरू कर दी?
यस। तो पावर लिफ्टिंग में आपको ये जो आप ट्रेनिंग ले रही थी शुरू में, तो इसमें खर्चा भी काफी होता होगा? खर्चा यस, जो हम हमारे ट्रेनर की फीस होती है, जो हम जैसे हमें बेल्ट पहनना पड़ता है, नी स्लीव्स पहननी पड़ती है, लिफ्टिंग सूट पहनना पड़ता है, यस, वो सब खर्चे जरूर, यस, प्लस विटामिन सप्लीमेंट्स, हमारा जो स्पेसिफिक डाइट होता है, यस सर। तो आपके घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्या कर रही हैं आप, और आप तो अंडरवेट रही हैं और आप इतने जो सोच रही हैं आगे बढ़ने का, और आप खर्चा करवा रही हो, इससे आप अपना ध्यान पढ़ाई में दो, कल आपकी शादी होनी होगी, उस वक्त सोचा होगा तो उसमें हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो उस वक्त ऐसी कुछ अड़चने आई थी आपके घर में? डेफिनेटली सर, एज आई सेड, आई केम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फैमिली, जहाँ पे सोच, एंड स्पेशली हमारे घर में ये चीज कोई समझता या जानता नहीं था, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से, मेरे माय फादर आल्सो, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। जब भी वो लोग देखते हैं कि बच्चे कुछ सही कर रहे हैं, जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो कभी उन्होंने हमारे में कोई बीच में अड़चने नहीं डाली, हमेशा सपोर्ट किया, एनकरेज किया। इनफैक्ट माय फादर हैज दिस लाइन टू से कि बेटा तू, इन गुजराती, बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, कि तू जे करे हूँ तारी साथे छू, आई एम विथ यू व्हाटएवर यू डू। तो एक हमेशा से हिम्मत थी, सपोर्ट था। तो आपको घर से पूरा सपोर्ट मिला कि आपको जो करना है वो करिए। तो आपने फिर पावर लिफ्टिंग की बात शुरू की, और आपने उनसे, जो आपने नाम बताया, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने आपको एक एनकरेजमेंट दिया पावर लिफ्टिंग में। तो पावर लिफ्टिंग में जो ये स्पोर्ट्स है, तो उस वक्त काफी लोग होंगे जो आपसे ज्यादा भी मतलब जो इससे पहले के चैंपियंस होंगे। तो आप नेशनल लेवल पे जाने से पहले, क्या आपने पहले, जैसे आप मुंबई से आती हैं, मुंबई में आपने कोई इसका कंपटीशन में भाग लिया, महाराष्ट्र में लिया, फिर आप नेशनल पे गई, या आप डायरेक्ट नेशनल लेवल पे गई? Actually, sir, I was lucky enough to get a platform to straight away perform in national championship. And जो आप मेरे से, एक अलग अलग कैटेगरी होती है, मेल फीमेल कैटेगरी, फिर एज ग्रुप के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से। तो मैंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो मैंने मेरी बॉडी वेट कैटेगरी में और मेरी एज कैटेगरी में, एज आई सेड, आई एम 45-46 नाउ। ये एज में ज्यादा करके स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एथलीट एग्जिट कर जाते हैं, और ये एज में मैंने ये फील्ड में एंटर किया। बहुत सारे फियर, बहुत सारी एंजाइटी थी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या होगा, लोग मेरे पे हंसेंगे, सारे ऑडियंस मेरे सामने यू नो विल बी वाचिंग मी। और तभी अजमत सर ने मुझे बताया कि भावना, तेरी एज पे इफ यू कैन डू दिस एंड इफ यू कैन सेट एन एग्जांपल, others can get inspired, and people do need inspiration, you know, and when they see me as a living example who is doing it, it would be a good social message. ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में आपने ये काम शुरू किया, क्योंकि ये पावर लिफ्टिंग या कोई भी एथलीट, जैसे क्रिकेट का भी होता है, 45 में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाता, और तो आप जब पावर लिफ्टिंग कर रही हैं इस एज में, कभी आपको किसी ने डराया नहीं या किसी ने बताया नहीं कि इस वक्त आके थोड़ा सा बॉडी कंपोजिशन ऐसा हो जाता है कि हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो फ्रेजाइल होने लगती हैं, कहीं आपको जरा भी चोट लग जाएगी? तो जो एक यंग एथलीट होता है और एक इस एज में आ जाते हैं, तो डिफरेंस होता है। कभी आपको इस चीज का कभी डर नहीं लगा, या किसी ने आपको इसके बारे में बताया नहीं? सर, डर जरूर लगा, छोटी मोटी इंजरियां भी हो गई, आई रिकवर्ड फ्रॉम इट। मुझे लगता है अगर आप लाइफ में हिम्मत और लगन से करें, तो ये सब ऑब्स्टिकल, कोई क्या बोलता है, कोई क्या डराता है, ये चीजें मायने नहीं रखती, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड एंड यू हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ एंड द पीपल हु आर गाइडिंग यू। और जब भी आप सच्चे दिल से कुछ भी कर रहे हो, तो अच्छे लोग अपनी जिंदगी में आते हैं, आपको सहारा देते हैं, गाइड करते हैं, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने बिल्कुल डर नहीं लिया, और कभी नहीं। अब आप 3 वर्ष से आप जो हैं इसको भाग लेने के लिए मॉस्को जा रही थी, रशिया। यस सर। आपने 3 जो चैंपियनशिप जीती वो रशिया में जाके जीती। रशियन एथलीट्स तो बहुत ही अपने आप में बहुत नामी गिरामी एथलीट्स होते हैं, और वहां की जो वुमेन हैं वो तो हर चीज में, जिम्नास्ट में और सब चीजों में बहुत अव्वल होती हैं।
तो वहां पे उन लोगों, आपके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन से देशों के थे? क्योंकि आप भारत से थी तो और देशों से भी होंगे जब विश्व प्रतियोगिता थी, तो कौन ऐसा था जो आपको लग रहा था कि ये आपसे ज्यादा उठा पाएगा और नहीं उठाई पाएगी, जबकि वो नहीं पॉसिबल हुआ? Yes, sir. Russians are very strong. So are Chinese. So are Ukraine से. In fact, all over the world से athlete वहाँ पे. हमारा जो federation है बहुत अच्छा है उसका. The way they organize competition and all. So lot of good athletes from all over the world. USA से बहुत आते हैं. And as I said, मेरी age category में बहुत ही कम लोग खेलते हैं. But हमारे जो मोहम्मद अजमत सर है, वो हमेशा कहते हैं कि आप सिर्फ आपकी कैटेगरी में compete करो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपसे छोटे जो ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा मजबूत young kids can easily lift weight than older people, you know, in comparison. तो वो हमेशा encourage करते हैं, you must also play in open category. That's where the real competition is. And ऐसा हुआ भी है, कभी-कभी competition tough रही है, but I guess I was lucky. And maybe my hard work paid off. यस, ये तो बहुत बड़ी। अब आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में क्या अंतर है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग अभी भी ओलंपिक का वो है, हिस्सा है, लेकिन पावर लिफ्टिंग नहीं है। तो क्या अंतर है इनमें दोनों में, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में? पूरा वर्कआउट ही अलग है। वेट लिफ्टिंग के जो मूवमेंट्स है, आप जमीन से उठाते हो, शोल्डर पे लेते हो ऊपर, और जो हमारे पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट है, हमारे पावर लिफ्टिंग में 3 वर्कआउट होता है, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। और ये तीनों का आपको 3-3 मौके दिए जाते हैं कंपटीशन में, और जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो उसको वो काउंट किया जाता है। तो इसमें आपका क्या वेट होता है जिसको आप लिफ्ट करते हैं या? यस सर, बारबेल होता है, बारबेल के ऊपर प्लेट्स लगाए होते हैं, जितना मैं उठा सकूं, 50 kg, 60 kg, 70, 80 मुझे एडवांस में बताना होता है, उस हिसाब से वहां प्रिपेयर किया जाता है हमारा सेट, और स्टेज पे जाके परफॉर्म करना होता है, उठाना होता है। तो कितना आपने वेट उठाया? हर बार 3 बार आपने विश्व प्रतियोगिता जीती है, तो आपका क्या रिकॉर्ड है इसका, कितना वेट आपने उठाया है? Luckily sir, every time in my every performance I have done 10% better than my previous performance. अभी currently जो मेरी पोजीशन है, मैं 2 times my body weight उठा सकती हूँ। 2 times of your weight, body weight. और if you don't mind, आप बताना चाहेंगी कि आपका बॉडी वेट क्या है? At this point I am 40 kg. तो इसका मतलब 80 किलो का वजन उठा सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है, 80 किलो बहुत होता है। लोग आगे 50 किलो की सीमेंट की बोरी नहीं उठा सकते, आप 80 किलो वजन उठा लेती हैं। और इस तो अब आपका, जब आपने ये इतनी विश्व प्रतियोगिताएं जीती और आप गई, उस वक्त जब आप पहली बार जीती थी, चाहे वो नेशनल में जीती, तो उस वक्त आपके, जब आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बार जीती, आपके मन में क्या विचार आया? सर सच बोलूं तो आई वॉज वेरी एंग्शियस, एक एंजाइटी थी टू फेस सो मेनी इंटरनेशनल एथलीट्स, प्रो एथलीट्स, और सभी अपने आप में काफी अच्छे एथलीट्स से, और एक डर सा था, बट मेरा परफॉर्मेंस सही रहा, मुझे पता था मैं जीत रही हूँ। हमारे यहाँ से हम फर्स्ट कंपटीशन में 6 एथलीट्स गए थे, जिसमें से आई वाज द ओनली फीमेल। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू प्ले विद दिस फेडरेशन। हमारे इंडिया के जो फेडरेशन WPC के इंडिया के जो हेड है मिस्टर दलजीत सिंह जी, वो हर एक एथलीट को बहुत प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि जाओ, जाके भारत का नाम रोशन करके आओ। वो भी हमेशा हमारे साथ में आते हैं, जैसे मेरे ये मोहम्मद अजमत सर, मेरे रायो जिल्ला सर, और एक सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ थी कि खुशी भी हुई, खुशी बांटने के लिए मेरे अपने लोग मेरे साथ थे। जब इस स्टेज पे मुझे गले में गोल्ड मेडल पहनाए जा रहे थे, आंख में आंसू आ रहे थे, पापा की याद आ रही थी, और आई कुड नॉट बिलीव व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। और ध्यान गया कि अपना नेशनल एंथम बज रहा है, एंड इट वाज द बेस्ट फीलिंग इन माय वंडरफुल फीलिंग इन लाइफ। बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा, क्योंकि इस स्वर्ण का गोल्ड मेडल आपके गले में था और राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रीय गान बज रहा था और नेशनल फ्लैग ऊपर जा रहा होगा, तो एक बहुत ही अच्छा आपको महसूस हुआ होगा।
आपके परिवार वाले तो नहीं गए होंगे, वो इंडिया में थे, वो क्या उसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे या उन्होंने बाद में उन्हें पता चला? मैंने सर कुछ वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, वहां पे भी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स थे। सो घर आके मैंने फैमिली और फ्रेंड्स को सबको वीडियोस और फोटोज दिखाए एंड एवरीवन वाज वेरी प्राउड। तो बहुत ही प्राउड वाला। तब आपके परिवार ने सोचा होगा कि जो हमने पहले कहा था कि जो करना हो करो, हम साथ में हैं, जो आपने वही गुजराती में बताया था, उनको उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं, और खासकर लड़कियों के लिए, कि आज अगर लड़कियां चाहें तो देश का नाम इतना ऊंचा कर सकती हैं, और आप तो अकेली, आपने अकेलेपन से किया। ये जो आप गई, रशिया गई और आपने विश्व प्रतियोगिता में 3 बार भाग लिया, इसका खर्चा आपका फेडरेशन करता था, गवर्नमेंट करती थी, आपको अपना खुद करना पड़ता है? सर खर्चा हमें हर एक एथलीट को खुद को करना पड़ता है। फेडरेशन गिव यू द प्लेटफॉर्म, द परमिशन टू गो एंड परफॉर्म एंड दे गिव यू सपोर्ट इन ऑल द स्टेप्स, बट एक्सपेंसेस आर डन पर्सनली। तो अभी ये स्पोर्ट्स क्या भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज नहीं करती है इसको? नहीं सर, नॉट एट दिस पॉइंट। पहले करती थी? यस सर, बट मैं अर्ज करूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अपने जो अच्छा एग्जिबिट कर सकते हैं, और एक मौका देना चाहिए जरूर। एंड इवेंचुअली यंग फिट यूथ लीड्स टू फिट नेशन, सो जरूरी है। ये आप सही बात बता रही हैं। तो अब आपका, अभी जैसे अभी आपने बताया कि आप 45-46 वर्ष की हैं, और अभी 2 साल से, अभी 2020 में नहीं हुआ, 2021 में कुछ उम्मीद है कि ये चैंपियनशिप होगी या अभी नहीं है? सर उम्मीद तो है, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस अगर उठ जाए तो हमारी टीम रेडी है और हम जरूर जाना चाहेंगे। तो आप इस बार भी हिस्सा लेना चाहेंगी? यस डेफिनेटली। तो आपने कितने वर्ष तक का गोल रखा है कि कब तक आप इस प्रतियोगिता में भाग लेके और स्वर्ण पदक जीतती रहेंगी? एक्चुअली सर विद इन आवर इंडस्ट्री वी ऑल टॉक अबाउट इट कि हमें कभी ओल्ड होना ही नहीं है। जब तक जिएंगे तब तक हम 100% मेहनत करेंगे और ये करते रहेंगे। तो ये तो आप मतलब ये सोचती हैं कि जब तक आप फिट रहेंगी, तो अभी भी आपकी जो फिटनेस ट्रेनिंग है वो भी अभी चलती जारी रहती है? Yes sir, every day I go to the gym in afternoon and 1.5 hours to sometimes depending on what workout is it, एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारा होता है। आज अगर इतना किलो वेट लिफ्ट किया, नेक्स्ट टर्न में उससे 5% ज्यादा एक प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे सीनियर्स बना के देते हैं, एंड उस हिसाब से 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग में जाता है सर। एंड यस, एवरी सिंगल डे। एवरी डे? यस। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप अपना समय इसमें बहुत ज्यादा दे रही हैं, आप कहीं पे थोड़ा एंजॉय करती, पार्टीज करती, इधर उधर घूमती, ऐसा आपके मन में कभी विचार नहीं आता? क्योंकि आपका डाइट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट होगा, बड़ा स्पेशल डाइट होगा जो इसके लिए आप लेती होंगी। यस इट इज, जैसे कि प्रोटीन इनटेक ठीक से होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट होने चाहिए, गुड फैट्स भी सेवन भी करना चाहिए, जैसे कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन। तो बर्गर वगैरह, पिज्जाज वगैरह कुछ नहीं? सारी चीजें मैंने मन से निकाल दी है, बिकॉज दैट्स द चॉइस यू हैव टू मेक, दैट यू वांट टू लिव हेल्दी और यू वांट टू एंजॉय एंड बी ऑल ओवर द प्लेस, एंड आई हैव मेड माय चॉइस। मिस भावना शाह, आपसे बहुत कुछ और जानना चाहते हैं, समय अभाव है। अब चलते चलते आप, हालांकि आप ये कहना कि आप यूथ को क्या मैसेज देंगी, क्योंकि हम तो आपको देखने से ये लगता है कि आप खुद यूथ है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी मिस भावना शाह? Sir, through my example, I would want to reach out to the women in our country and outside who play sport and who need hope, that they can look at me and take me as a live example, that if she can do it, we can, everyone can. And also millions of women in our country who are struggling to have strength and believe in themselves. मैं उनको यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि आप एक बार डिसाइड कीजिए और आप कुछ भी कर पाते हैं, एंड यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस भावना शाह कि आप आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। समय का तो पता ही नहीं चला कि कब समय
पंख उड़ा लगा के उड़ गया। पर आपने जो बात बताई है मैं सोचता हूं बहुत ही प्रेरणादायक होंगी, खासकर लड़कियों के लिए, इवन युवा लड़कों के लिए भी, कि कितना एक को मन में सोचे, अंडरवेट होते हुए भी आज आप पावर लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियन है, वो भी 3 बार की, और आगे भी बनना चाहती हैं अगर ये पेंडेमिक से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी, सबसे ज्यादा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे नेशनल टीवी पे अपनी स्टोरी बताने का मौका दिया। जी, बहुत 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 धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी दिखाया गया है। आवर एंडेवर इज टू bring to you every day new topic in our morning edition of media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is higher education, uniform syllabus and examination. And our panelists are Professor Dr. Anup Kumar Gupta, Dean Academic Affairs, GLA University Mathura, Professor Dr. Shiva Kumar Magda, Professor and Head Fisheries Research at Information Center, Bengaluru, Dr. C.K. Manjunath, Student Welfare Officer, Shri Madhva Vardaraja, Institute of Technology and Management, Udupi. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद भावना शाह जी, आप हमसे जुड़ी और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और समय अभाव है नहीं तो आपसे और बहुत कुछ सुनना चाहते थे, और बहुत बहुत धन्यवाद।